कंप्यूटर और स्मार्टफोन। जब भी इन दोनों डिवाइसेस का नाम आता है ना, तब हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इन दोनों का आविष्कार तो वेस्टर्न कंट्री यानी कि पश्चिम देश में हुआ था। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सच है कि हमें इन दोनों के आविष्कार का पूरा श्रेय वेस्टर्न कंट्री यानी कि पश्चिम देश को देना चाहिए? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों के आविष्कार का थोड़ा श्रेय तो हमारे भारत देश को भी जाता है। अब आप लोग कहेंगे क्या पागल बना रहा है? तो रुको रुको, पहले ये पूरा वीडियो देखो और इसे अच्छी तरह से समझो, फिर आप लोग ही बताना कि इन दोनों आविष्कार का श्रेय हमें किसको देना चाहिए। हम लोग एक दूसरे से बात करने के लिए काफी सारी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, पर हमारे देश में तो काफी सारी भाषाएं बोली भी जाती है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मद्रासी। वैसे ही कंप्यूटर और स्मार्टफोन की भी मातृभाषा होती है, जिसे कहते हैं बाइनरी कोड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बाइनरी कोड क्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही समझाना चाहता हूँ कि बाइनरी कोड क्या है और उसका सबसे पहला आविष्कार कहाँ हुआ था। कंप्यूटर किसी भी माहिती जैसे कि टेक्स्ट, फोटो या वीडियो को समझने और सेव करने के लिए सिर्फ दो अंक का ही प्रयोग करता है, और वे अंक है 0 और 1। बाइनरी यानी कि बीआई मतलब कि दो अंक वाला सिस्टम। अब आपसे कोई सवाल पूछे कि कंप्यूटर क्या है, तब आप तो यही जवाब दोगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विद्युत पे चलती है। कंप्यूटर के अंदर काफी सारे प्रोसेसर और माइक्रोस्कोपिक स्विच होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब देखिए, जब मैं कंप्यूटर को ऑन यानी कि चालू करता हूं, तो कंप्यूटर में से विद्युत प्रसार होती है, जिसे हम 1 कहेंगे। और जब कंप्यूटर ऑफ यानी कि बंद होता है, तब उसमें से विद्युत प्रसार नहीं होती, जिसे हम 0 कहेंगे। अब मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा ये टाइप करता हूं, तो वे कंप्यूटर के लिए समझना मुश्किल है। लेकिन जब मैं कीबोर्ड में एक क्लिक करता हूं, तो उसका भी एक बाइनरी कोड होता है। जैसे कि ए का बाइनरी कोड होता है 0100000001। जब हम एक क्लिक करते हैं, तो कंप्यूटर में उसकी प्रोसेस इस बाइनरी कोड से होती है और हमें स्क्रीन पर ए लिखा हुआ दिखता है। अब आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? हम कंप्यूटर और फोन के स्क्रीन पर जो है रंगीन इमेज को देखते हैं ना, उसके पीछे काफी सारे पिक्सल काम करते हैं और पिक्सल बाइनरी कोड पर चलते हैं। यानी कि हम इमेज को नहीं, उसके पीछे काम करे पिक्सल को देख रहे हैं जो बाइनरी कोड पर चल रही है। अब आपने एमबी और जीबी तो सुना ही होगा, वे भी इस बाइनरी से ही आता है। जैसे कि 1 बिट यानी कि एक सिंगल अंक, जैसे 0 या तो 1, ऐसे ही एक बिट साथ मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। हमें कंप्यूटर पर कोई भी एक अक्षर लिखना हो ना, तो 1 बाइट जितनी जगह होनी चाहिए। 1024 बाइट साथ मिलकर 1 किलो बाइट यानी कि 1 केबी बनाते हैं। इसे ही 1024 किलो बाइट यानी कि 1024 केबी इज इक्वल टू 1 एमबी, और 1024 एमबी इज इक्वल टू 1 जीबी होता है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो यहीं पर आता है एक असली ट्विस्ट। पता है आप लोगों को बाइनरी कोड का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अगर आप लोग भारत सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। बाइनरी कोड का सर्वप्रथम आविष्कार भारत देश ने ही किया था। काफी सारे लोग यही मानते हैं कि बाइनरी सिस्टम की खोज 17वीं सदी के दौरान जर्मन गणित शास्त्री गोटफ्रीड लेबनिज ने की थी। लेकिन आज से 2000 साल पहले भारत के एक प्रसिद्ध गणित शास्त्री आचार्य पिंगल ने अपने पुस्तक छंद शास्त्र को लिखने के लिए इन्हीं बाइनरी कोड का प्रयोग किया था। आचार्य पिंगल ने कविता के छंद लिखने के लिए गुरु और लघु का उपयोग किया था। गुरु यानी कि 1 और लघु यानी कि 0, जिसे आज हम बाइनरी कोड के नाम से भी जानते हैं। अभी जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पता है वो क्या है? उसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, जिसकी आज के डेट में भी गणित में खूब महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आज से 2000 साल पहले यानी कि पास्कल के जन्म से भी पहले इस चीज का उल्लेख आचार्य पिंगल ने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में कर दिया था। उसे तब मेरु प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। यही तो है हमारे भारतवासियों का ज्ञान और हमारे शास्त्रों की ताकत।